यरूशलेम की वो गलियां जहां कभी अंबिया के कदमों की चाप सुनाई देती थी, अब वहां घोड़ों की टापें और रूमी सिपाहियों के बूटों की आवाजें गूंज रही थीं। ये वो दौर था जब आसमान से नेमतें समेटने वाली कौम बनी इसराइल अपनी रूह खो चुकी थी। क्या आप जानते हैं कि जब कोई कौम अपने खुदा को भूलकर मादियत को अपना खुदा बना लेती है तो कुदरत किस तरह का मोजज़ा दिखाती है। आज की दास्तान एक ऐसे ही मोजज़े की है, एक ऐसी माँ की जिसकी पाक दामनी की गवाही अल्लाह ने दी, और एक ऐसे बेटे की जिसने गहवारे में कलाम करके तारीख का धारा मोड़ दिया। 2000 साल पहले का यरूशलेम बज़ाहिर तो आबाद था, बाजारों में रौनक थी, हैकल सुलेमानी की दीवारें बुलंद थीं, लेकिन अंदर सब कुछ खोखला हो चुका था। बनी इसराइल पर रूमियों का कब्जा था, मगर उनका असल जवाल सियासी नहीं, इखलाकी था। उस वक्त के मजहबी पेशवाओं ने दीन को एक मुनाफा बख्श कारोबार बना लिया था। तौरात के अहकामात को अपनी मर्जी से बदला जाता, गरीबों के लिए कानून अलग था और अमीरों के लिए अलग। हैकल जो इबादतगाह थी, वहां अब सजदों की जगह सोने के सिक्कों की खनक सुनाई देती थी। रिश्वत, सूद और झूठे फतवे आम हो चुके थे। लोग प्यासे थे, मगर हिदायत का चश्मा खुश्क हो चुका था। ऐसे में अल्लाह ने इरादा किया कि इस अंधेरे में एक ऐसा नूर रोशन किया जाए जो न सिर्फ बनी इसराइल को आईना दिखाए, बल्कि रहती दुनिया तक के लिए एक निशानी बन जाए। इस बदहाली के दौर में भी कुछ घराने ऐसे थे जहां अल्लाह का जिक्र जिंदा था। उनमें सबसे मोतबर खानदाने इमरान था। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा ने एक मन्नत मानी थी, ए बारी ताला, जो कुछ मेरे पेट में है मैं इसे तेरे घर यानी बैतुल मुकद्दस की खिदमत के लिए वक्फ करती हूँ। जब मरियम अलैहिस्सलाम पैदा हुई तो उन्हें हैकल की खिदमत के लिए चुन लिया गया। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम, जो कि उस वक्त के नबी थे, उनके सरपरस्त बने। मरियम अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी के दिन और रात अल्लाह की इबादत में गुजार दिए। वो हैकल के एक मखसूस हुजरे यानी मेहराब में रहती थीं। तारीख गवाह है कि जब ज़करिया अलैहिस्सलाम उनके पास जाते तो वहां बेमौसम के फल पाते। वो हैरान होकर पूछते, मरियम ये कहां से आए? मरियम अलैहिस्सलाम का सादा सा जवाब होता, ये अल्लाह की तरफ से हैं, वो जिसे चाहता है बेहिसाब रिस्क देता है। ये मरियम अलैहिस्सलाम की तरबियत का वो दौर था जो उन्हें एक अजीम मोजज़े के लिए तैयार कर रहा था। एक दिन मरियम अलैहिस्सलाम अपने मामूल के मुताबिक इबादत में मसरूफ थीं कि अचानक हुजरे की तन्हाई में एक इंसानी शक्ल नमूदार हुई। एक नौजवान मर्द को अपने सामने देखकर मरियम अलैहिस्सलाम लरज उठी। उनकी पाक दामनी ने फौरन पुकारा, मैं तुझसे रहमान की पनाह मांगती हूँ, अगर तू अल्लाह से डरने वाला है तो यहाँ से चला जा। वो कोई आम इंसान नहीं, बल्कि रूहुल अमीन हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे। उन्होंने इंतहाई नर्म लहजे में कहा, घबराओ नहीं मरियम, मैं तुम्हारे रब का भेजा हुआ कासिद हूँ। मैं तुम्हें एक पाकीज़ा बेटे की खुशखबरी देने आया हूँ। मरियम अलैहिस्सलाम के कदमों तले से जमीन निकल गई। एक कुंवारी लड़की जिसने कभी किसी मर्द को छुआ तक न था, वो कैसे माँ बन सकती थी? उन्होंने हैरत से पूछा, ये कैसे होगा? मुझे तो किसी बशर ने छुआ तक नहीं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने वो जुमला कहा जो कायनात की हकीकत है। तर्जुमा, ऐसा ही होगा, तुम्हारे रब ने फरमाया है कि ये मुझ पर बहुत आसान है। और फिर अल्लाह के हुक्म से वो मोजज़ा रोनुमा हुआ जिसे अक्ल तस्लीम करने से कासिर है, मगर ईमान उसे सजदा करता है। वक्त गुजरने के साथ साथ मरियम अलैहिस्सलाम की परेशानी बढ़ने लगी। वो जानती थी कि वो जिस माशरे में रहती हैं वो कितना बेरहम है। वो लोग जो पारसाई के लिबादे ओढ़े हुए हैं, वो उन पर कीचड़ उछालने में देर नहीं करेंगे। जब विलादत का वक्त करीब आया तो मरियम अलैहिस्सलाम शहर की आबादी छोड़कर एक वीरान जगह की तरफ निकल पड़ी। दर्द-ए-ज़ा की तकलीफ और तन्हाई के कर्ब में वो एक सूखे हुए खजूर के दरख्त के तने से जा लगी। उस वक्त उनकी जबान पर वो जुमला था जो उनकी बेबसी की इंतहा को जाहिर करता है, काश मैं इससे पहले ही मर गई होती और मेरा नामो निशान मिट गया होता। लेकिन अल्लाह अपने बंदों को तन्हा नहीं छोड़ता। उसी लम्हे फरिश्ते की आवाज आई, गम न करो मरियम, तुम्हारे रब ने तुम्हारे नीचे एक चश्मा जारी कर दिया है और इस खजूर के तने को हिलाओ, तुम पर तरोताजा खजूरें गिरेंगी। खाओ, पियो और अपनी आंखें ठंडी रखो। वो लम्हा आ गया जब मरियम अलैहिस्सलाम उस मासूम बच्चे को अपनी गोद में लिए बस्ती वापस पहुंची। जैसे ही लोगों ने देखा, शोर मच गया। तानों और तोहमतों का एक तूफान खड़ा हो गया।
ए मरियम, ये तूने क्या कर डाला? तेरा बाप तो बुरा आदमी न था, तेरी माँ भी बदकार न थी, फिर ये बच्चा कहाँ से आया? मरियम अलैहिस्सलाम खामोश थी। उन्हें अल्लाह ने रोजा रखने का हुक्म दिया था कि किसी से बात नहीं करनी। उन्होंने बस खामोशी से बच्चे की तरफ इशारा कर दिया। लोगों ने कहकहा लगाया, हम इससे क्या बात करें जो अभी पालने में है। तब एक ऐसा वाकया हुआ जिसने तारीख के रुख मोड़ दिए। उस छोटे से बच्चे के लब हिले और यरूशलेम की फिजाओं में एक ऐसी आवाज गूंजी जिसने सबको साकित कर दिया। इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब दी है और मुझे नबी बनाया है। ये ईसा इब्ने मरियम थे, वो बच्चा जो बाप के बगैर पैदा हुआ ताकि बनी इसराइल को बता सके कि अल्लाह मादियत के कवानीन का पाबंद नहीं है। हजरत ईसा जवान हुए। वो कोई आम नौजवान नहीं थे। उनका चेहरा नूरानी था और उनकी बातों में वो तासीर थी जो पत्थर दिलों को मोम कर देती। उन्होंने देखा कि उनकी कौम के उलमा ने दीन को सिर्फ जाहिरी रस्म रिवाज तक महदूद कर दिया है। ईसा अलैहिस्सलाम ने हैकल के अंदर खड़े होकर पुकारा, तुम पर अफसोस है ए उलमा, तुम मच्छर तो छानते हो लेकिन ऊंट निगल जाते हो। तुम बाहर से तो खूबसूरत कब्रों की तरह हो मगर अंदर से मुर्दार की हड्डियों से भरे हो। उन्होंने गरीबों को गले लगाया, बीमारों की तैमारदारी की और लोगों को बताया कि अल्लाह सिर्फ माथे के सजदों से नहीं, दिल की पाकीज़गी से मिलता है। उन्होंने तौरात की असल रूह को दोबारा जिंदा करना शुरू किया। जब ईसा अलैहिस्सलाम की दावत फैलने लगी तो अल्लाह ने उन्हें वो मौजिज़ात दिए जिनकी मिसाल नहीं मिलती। वो अंधों की आंखों पर हाथ फेरते तो वो देखने लगते, वो कोढ़ी के बदन को छूते तो वो तंदुरुस्त हो जाता, वो मिट्टी का परिंदा बनाकर फूंक मारते तो वो अल्लाह के हुक्म से उड़ने लगता। सबसे बढ़कर वो कब्रिस्तान जाकर पुकारते, कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उठ जा, तो मुर्दे कफन फाड़ कर खड़े हो जाते। इन मोजज़ात ने गरीब आवाम को उनका दीवाना बना दिया, लेकिन हैकल के सरदारों और रूमी हुक्मरानों की नींदें हराम कर दी। उन्हें अपनी कुर्सी और अपना असरो रसूख खतरे में नजर आने लगा। साजिशें बनने लगी। ये तय पाया कि ईसा को रास्ते से हटा दिया जाए। रूमी गवर्नर पिलाटूस को उकसाया गया कि ईसा बगावत कर रहे हैं और वो खुद को यहूदियों का बादशाह कहते हैं। एक रात जब हजरत ईसा अपने चंद वफादार साथियों के साथ एक बाग में थे, दुश्मनों ने उन्हें घेर लिया। रिवायात के मुताबिक उनके एक साथी यहूदा अस्करियूती ने चंद चांदी के सिक्कों के इवज गद्दारी की और दुश्मनों को उनके ठिकाने का पता बता दिया। रूमी सिपाही अंदर दाखिल हुए। वो ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने और सलीब पर चढ़ाने के इरादे से आए थे, लेकिन अल्लाह की तदबीर सब तदबीरों पर भारी थी। कुरान करीम वाज़ेह तौर पर कहता है, वमा क़तलूहु वमा सलबूहु, ना उन्होंने उसे कत्ल किया और ना सलीब दी। जब दुश्मन घर में दाखिल हुए तो अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमानों पर उठा लिया, और जिस शख्स ने गद्दारी की थी या जो सबसे पहले अंदर दाखिल हुआ, अल्लाह ने उसकी शक्ल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जैसी कर दी। दुश्मनों ने इसी हम शक्ल को पकड़ा, उसे अजियतें दी और उसे सलीब पर चढ़ा दिया। वो समझते रहे कि उन्होंने ईसा को खत्म कर दिया, मगर वो तो अल्लाह की पनाह में आसमानों पर जा चुके थे। ईसा इब्ने मरियम की ये दास्तान हमें सिखाती है कि जब हक की आवाज उठती है तो बातिल उसे दबाने की हर मुमकिन कोशिश करता है, मगर जीत हमेशा सच की होती है। बनी इसराइल ने एक नबी को झुटलाया, लेकिन उनका पैगाम आज भी दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आज भी जिंदा हैं और क़यामत से पहले दोबारा इस जमीन पर तशरीफ लाएंगे ताकि जुल्म का खात्मा करें और अदलो इंसाफ का बोलबाला करें। आखिरी बात, अगर हम आज अपने गिरेबानों में झांकें तो क्या हम भी इसी मादियत और दिखावे का शिकार तो नहीं हो गए जिसमें बनी इसराइल मुब्तला थी? सोचिएगा जरूर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।